Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the diffraction. साथियों अब हम विवर्तन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका तीव्रता वक्र खींचेंगे, इसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विवर्तन क्या होता है। तो विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी पतले छिद्र से होकर गुजरना और इसके बाद उसके तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाने की घटना विवर्तन कहलाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी पतले छिद्र से होकर गुजरती है तो उसके तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाती है, इस प्रकार की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो देखते हैं कि ये जैसे कोई छिद्र है AB, यहाँ किसी स्रोत से ये तरंगें इस तरीके से संचरित हुई तो किनारों पर मुड़ गए, ठीक है ना। ये इस तरीके से तरंगें संचरित होंगी, ये है, ये घटना विवर्तन कहलाती है। और अगर हम ऐसे देखें, ये AB है, ये स्रोत है, तो इस तरीके से ये तरंगें संचरित होंगी। और दूसरी चीज, जैसे ये स्रोत बहुत ही सूक्ष्म छिद्र है और इस तरीके से तरंगें संचरित होती हैं, तो इस तरीके से ये तरंगें संचरित होते हुए जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, छिद्र जितना ही छोटा होगा उसका विवर्तन पैटर्न पर्दे पर उतना ही अच्छा प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये कह सकते हैं अच्छा विवर्तन पैटर्न पर्दे पर प्राप्त करने के लिए छिद्र का आकार जो हो बहुत ही छोटा हो। तो विवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म छिद्र या पतले छिद्र से होकर गुजरती है तो तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रकार से मुड़ने की घटना को, तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की इस घटना को विवर्तन कहते हैं। और अच्छा विवर्तन पैटर्न पर्दे पर प्राप्त करने के लिए छिद्र का आकार बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में। फ्रॉनहोफर विवर्तन को यूज करेंगे सूत्र निगमन के लिए। तो फ्रॉनहोफर ने क्या किया? विवर्तन पैटर्न के लिए छिद्र के दोनों ओर दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया। देखते हैं, ये कोई छिद्र है, इसको हम कह सकते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो इसमें ये कोई छिद्र है AB, ये कोई प्रकाश स्रोत इस प्रकार से आपतित होगा। यहाँ पर हमने एक लेंस लगा दिया, तो लेंस क्या करेगा? इसको किरणों को समांतर कर देता है। ये है और ये एक बिंदु B है और यहाँ से ऐसे गुजरेगा। यहाँ पर फिर एक हमने लेंस लगा दिया, एक लेंस L1 था और एक लेंस L2 है। तो मान लेते हैं ये लेंस के P और Q बिंदुओं पर ऐसे आया और इसके बाद ये मुड़ जाएगा। तो देखते हैं पर्दे पर कैसा विवर्तन पैटर्न प्राप्त होगा। ये यहाँ से मुड़ेगा और इस प्रकार से कोई एक दीप्त फ्रिंज बनाएगा। इसी प्रकार से निचले हिस्से में अपनी कोई दीप्त फ्रिंज बनाएगा। तो ये है पर्दा और पर्दे में इस प्रकार से ये विवर्तन पैटर्न प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, जो AB है उसको वो PQ के इक्वल है और मान लेते हैं ये A के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम अभिलंब खींचेंगे, ये बिंदु P है या ये मान लें कि M है और ये N है, तो यहाँ से अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये बिंदु C मान लेते हैं और इतना ये पथांतर होगा, ये कोण थीटा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से है, ये थीटा है, ये PQ है, इसका आकार A है और ये पथांतर है इतना। तो पर्दे पर इस तरह से विवर्तन पैटर्न प्राप्त होगा। तो देखिएगा, माना किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें किसी छिद्र AB पर आपतित होती हैं, जिसके पहले एक लेंस L1 लगा दिया गया है जो किरणों को समांतर करके छिद्र पर आपतित कराता है। इसके बाद ये समांतर किरणें दूसरे लगे हुए लेंस L2 पर आपतित होती हैं और इसके बाद इस लेंस से अपवर्तित होकर के पर्दे पर विवर्तित होते हुए अपना विवर्तन पैटर्न प्रदर्शित करेंगी। तो यहाँ से जब ये किरणें विवर्तित होंगी, किनारों पर मुड़ेंगी, तो ऊपर M बिंदु और नीचे N बिंदु पर
काटती हैं, अर्थात ये mn पर्दे पर विवर्तन पैटर्न प्रदर्शित करती हैं। जहां तीव्रता वक्र भी हम दर्शाएंगे तो P से अगर लंब डालें, P से M तक और ये Q से M तक जाने में जो लंबाइयां हैं उनका अंतर हम कह सकते हैं QC इक्वल टू QM माइनस CM, और CM इसके इक्वल हो जाएगा PM के। तो ये QC जो है ये पथांतर लिखा गया है, और ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने इस त्रिभुज को ही अलग कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम तीव्रता वक्र देखते हैं। तो ये इसकी केंद्रीय फ्रिंज होगी। तो यहाँ पर तीव्रता ये इस प्रकार से आई, यानी सबसे ज्यादा दीप्त क्षेत्र ये होगा, ठीक है, ये दीप्त क्षेत्र है। फिर इसके बाद तीव्रता कम होगी और ये इस तरीके से आएगी। यहाँ पर अब ये दीप्त क्षेत्र घटता जाएगा, फिर और तीव्रता कम हुई, यहाँ पर दीप्त क्षेत्र और कम हो गया पहले से, ये इतना आ गया, फिर ये और इतना आ गया, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये ऊपर भी होगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा दीप्त क्षेत्र का मान घटता जाएगा। ये जो रेक्टेंगल यानी आयताकार बॉक्स टाइप के बनाए हैं इनके दीप्त क्षेत्र हैं। तो केंद्र पर सबसे ज़्यादा ये क्षेत्र होगा जहाँ दीप्त होगा, फिर उसके बाद कम होगा, फिर और कम होगा, फिर सबसे धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी किनारों पर तीव्रता कम होती जाएगी। तो इस तरीके से इसका ये तीव्रता वक्र होगा। तो देखते हैं इसमें त्रिभुज PQC में, ओके, अब ये हल कर देते हैं। तो त्रिभुज PQC में तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो ये आ जाएगा साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा के इक्वल लिखेंगे, और QC अपॉन ये PQ जो था A के इक्वल था, तो QC इक्वल टू A इंटू थीटा ये आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं पथांतर, ठीक है ना। तो A थीटा जब QC है और QC की वैल्यू n लैम्डा होगी और n की वैल्यू +-1 +-2, तो A थीटा इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम लैम्डा लेते हैं तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन A आ जाएगा। अर्थात जब हम इसका तीव्रता वक्र ज्ञात करेंगे, देखिएगा n की वैल्यू +-1 +-2 +-3, तो ये A थीटा इक्वल टू जो लैम्डा आया है n लैम्डा, थीटा इक्वल टू n लैम्डा अपॉन A आ जाएगा, या थीटा की वैल्यू +-1 लैम्डा अपॉन A, +-2 लैम्डा अपॉन A, +-3 लैम्डा अपॉन A, और इस तरीके से ये मान आते चले जाएंगे। तो इसको हम अगर तीव्रता वक्र में दर्शाते हैं तो ये इस तरीके से होगा। ये है इसका तीव्रता वक्र। ये सबसे अधिकतम तीव्रता होती है I0, ठीक है, और फिर इसके बाद ये कम होगी, फिर और कम होगी, फिर ऐसे ऐसे घटते घटते शून्य की तरफ चली जाएगी। ये इस तरीके से तीव्रता वक्र होगा। तो इसके लिए ये राइट साइड में लैम्डा बाई ए, तो इधर माइनस लैम्डा बाई ए प्लस 2 लैम्डा बाई ए, तो -2 लैम्डा बाई ए प्लस 3 लैम्डा बाई ए माइनस 3 लैम्डा बाई ए। इस तरीके से तीव्रता सबसे अधिकतम यहाँ पर, फिर इसके बाद घट करके I0/22, फिर I0/64। इस तरीके से तीव्रता का मान धीरे धीरे घटता जाता है और ये शून्य पर पहुँच जाता है। तो ये तीव्रता वक्र है। ओके, तो इस तरीके से हम विवर्तन पैटर्न के लिए तीव्रता वक्र भी खींच लेंगे और इसी के साथ फ्रेनेल दूरी भी डिस्कस करेंगे। फ्रेनेल दूरी क्या होती है? ZF लिखते हैं। तो फ्रेनेल दूरी ये है कि जैसे किसी प्रकाश स्रोत से पर्दे पर ये छिद्र था, विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है, तो इसका आकार जो था ये है।
ये थीटा। तो फ्रेनेल दूरी क्या होती है? वह दूरी होती है, ये छिद्र से पर्दे तक की वह दूरी होती है जिसके लिए केंद्रीय फ्रिंज से प्रकाशीय फैलाव जो है वो छिद्र की चौड़ाई के बराबर हो जाए, फ्रेनेल दूरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रेनेल दूरी छिद्र से पर्दे तक की वह दूरी है जिसके लिए प्रकाशीय फैलाव यानी पर्दे पर केंद्र से प्रकाशीय फैलाव यानी प्रकाशीय फैलाव द्वारा जो प्राप्त दूरी है उसका मान छिद्र की चौड़ाई के बराबर हो जाए। तो इससे अगर हम देखें तो ये tan थीटा का मान जो है थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार है d, तो थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी हो जाएगा, यानी y इक्वल टू थीटा इंटू डी। तो जब y का मान a तो d का मान ZF फ्रेनेल दूरी यानी a इक्वल टू थीटा इंटू ZF और थीटा का मान क्या था? लैम्डा अपॉन a, तो लैम्डा अपॉन a ZF इक्वल टू a, तो a स्क्वायर अपॉन लैम्डा इक्वल टू ZF। कहीं कहीं पर a को e भी लिखा गया है, तो अगर e लिख देंगे तो ZF की वैल्यू e स्क्वायर बाई लैम्डा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये है फ्रेनेल दूरी। ओके।